25-30 हजार कमाने वाला इंसान 51 करोड़ का आदमी कैसे बन सकता है? 8 करोड़ को लगा के 12 करोड़ बनाए जा रहे हैं। मैं आपको ना एक और जबरदस्त कैलकुलेशन दिखाता हूं, आपके दिमाग के सारे घोड़े खुल जाएंगे। ब्रावो, आप 10 साल के अंदर करोड़पति स्ट्रेट अवे बन जाते हो। आपका पैसा 1.11 सीआर तक होता है। सिर्फ 12 साल के अंदर वो 8 करोड़ रुपए को 116 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर चुका है। हर एक मिडिल क्लास परिवार में एक इंसान ऐसा जरूर पैदा होता है जो पूरे नस्ल की शक्ल बदल के रख देता है। आपके मन में कभी ना कभी ये बात जरूर आई होगी कि एक इंसान आखिर अमीर बनता कैसे है। घर वालों से भी आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि इस देश में अमीर अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। वैसे ये सच्चाई सिर्फ इस देश की नहीं है, ये पूरी दुनिया की सच्चाई है। इस पूरी दुनिया के सिर्फ 5% लोग 95% वेल्थ को होल्ड करते हैं, जबकि 95% लोग मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर सिर्फ 5% पैसे के लिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको इन सारी बातों का एग्जैक्ट रीजन समझ में आने वाला है। और अगर आपने इस वीडियो के अंदर जो बातें सिखाई गई उसको इंप्लीमेंट कर लिया, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप अपने पूरे खानदान के सबसे पहले करोड़पति बन सकते हो। आई नो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, पर जो आप सीखने वाले हो ना, ज्यादातर लोगों को कभी भी ये सीखने को नहीं मिलता। वैसे आप मेरी बात क्यों सुनोगे? इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आप इंटरनेट पे ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो मैं हूं कौन? Well, I'm Ashutosh Pradihast. I'm 27-year-old entrepreneur. I started my career 7 years back in a call center where they paid me just 6,000 rupees monthly. And cut short to today, my company is touching a revenue of 8 figures every single month. तो मेरी बात सुनो। अमीर और गरीब इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसों का नहीं होता है, सबसे बड़ा फर्क होता है उनके दिमाग का, उनके माइंडसेट का। ये बात हो सकता है आपने इससे पहले भी कभी सुनी हो, पर आज मैं बहुत बारीकी से आपको दिखाने वाला हूं कि एक अमीर आदमी ऐसा क्या सोचता है जो गरीब आदमी कभी सोच ही नहीं सकता। लेट्स सपोज एक आदमी 30,000 रुपया महीना कमाता है। अब उसकी सोच क्या होगी? एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा यही सोच रखता है कि भाई आज मैं अगर 8 घंटे मेहनत कर रहा हूं तो 8 घंटे की जगह मैं 12 घंटे मेहनत कर लूंगा, मैं 16 घंटे मेहनत कर लूंगा, मैं सैटरडे संडे को भी काम करूंगा, ओवर टाइम करूंगा, और मैं आज 30,000 कमा रहा हूं, फिर धीरे धीरे 40,000 कमाऊंगा, फिर 50,000 कमाऊंगा, ऐसे ही करते करते एक दिन मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। अब इस सोच में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया ये सोच, पर दिक्कत ये है कि जैसे ये पैसा कमाना शुरू करते हैं, अपने आप इनकी लायबिलिटीज बढ़ने लग जाती हैं। पैसा कमाया, तुरंत महंगे फोन्स आने लग जाएंगे, एसी आ जाएगा घर में, रिनोवेशन शुरू हो जाएगा, बाइक लेने लग जाएंगे, कभी कभी गाड़ी ले लेंगे, तुरंत सुख सुविधाएं इनकी शुरू हो जाती है। अब इसमें भी कुछ गलत नहीं है, इंसान पैसा कमाता ही इसलिए कि सुख सुविधाएं वो इंजॉय करे, बट इसमें अमीर बनने जैसा कुछ भी नहीं है। खुद से मेहनत करते रहना, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना, 14 घंटे काम करना, और इतनी मेहनत करने के बाद जो इनकम आई उसको तुरंत फैसिलिटीज में खर्च देना, सेविंग्स के नाम पे बिल्कुल जीरो। और सेविंग्स की भी बात छोड़ो, कई लोग तो सच में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल फिट बैठता है। आमदनी भले कम हो, लेकिन 25 तारीख को क्रेडिट कार्ड निकलने शुरू हो जाएंगे, उस पर खर्चे नहीं रुकेंगे उनके। सेविंग्स इनकी सच में ऑलमोस्ट जीरो होती है, और अगर गलती से इन्होंने अपनी सैलरी से 4-5 हजार रुपए मंथली बचा भी लिए, तब भी ये उस पैसे को अपने पास ही रखते हैं। कभी भी इनको इन्वेस्ट करके पैसे को ग्रो करने का कंसेप्ट पता ही नहीं होता। पर अमीरों की सोच बहुत अलग होती है। उन्हें बचपन से अपने परिवार से ये सीख मिलती है कि बेटा खुद काम करके कभी अमीर नहीं बना जा सकता। अगर अमीर बनना है तो या तो लोगों से काम करवाओ या फिर पैसे से काम करवाओ। पैसे से काम करवाओ, ये कैसे हो सकता है? वेल, आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये दोनों कंसेप्ट्स बहुत डिटेल में सीखने को मिलने वाले हैं, और ये कैलकुलेशंस आपके होश उड़ा देंगी। सबसे पहली चीज, अमीर आदमी इस बात से बहुत क्लियर होता है अपने दिमाग में कि खुद से काम नहीं करना। अगर भले ही आज वो मजबूरी में नौकरी कर रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में ये बात जरूर होती है कि आज नहीं तो कल मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना है। बड़ी सिंपल बात है, सबके पास 24 घंटे होते हैं। अब गरीब आदमी यही सोच रखता है कि इस 24 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे ऐसे काम करूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। बट अमीर आदमी क्या करता है, वो इसी तरह के 10, 15, 20, 50, 100 लोग रख लेता है, एम्प्लॉइज रख लेता है, और उनके 8-8 घंटे खरीद लेता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन या फिर टाइम लीवरेज। अगर किसी कंपनी का मालिक किसी एम्प्लॉय को 50,000 रुपए की सैलरी दे रहा है, तो उसके बदले में वो कम से कम 50,000 रुपए कमाएगा भी तो ना। अब एक एम्प्लॉय जो है वो अपने लिए 8 घंटे काम कर रहा है और उसके बदले में 50,000 की सैलरी ले रहा है, पर जो कंपनी का मालिक है, अगर उसके साथ 10 एम्प्लॉइज काम करते हैं और उन सबके 8-8 घंटे वो खरीद चुका है, तो उसके लिए 24 घंटे में 80 घंटे का काम हो रहा है। और अगर सबसे वो 50-50 हजार रुपए भी कमा रहा है, तो वो 10 लोगों से 5 लाख रुपए महीना कमाएगा ही ना। सिंपल कंसेप्ट, राइट? बट ये सिंपल चीजें ही हमारे परिवार में कभी हमें सिखाई नहीं जाती। अब पहली चीज तो अमीर आदमी हमेशा ज्यादा पैसा कमाने पे फोकस करता है, और दूसरी चीज वो अपने कमाए हुए पैसे को कभी भी अपने पास नहीं रखते, कभी नहीं। दे ऑलवेज फोकस ऑन इन्वेस्टिंग देयर मनी टू मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। ज्यादातर रईस लोग यही फोकस करते हैं कि उनका पैसा मंथली कम से कम 1% के इंटरेस्ट से जरूर बढ़े, मतलब सालाना 12% तो हर एक अमीर इंसान अपने पैसे को ग्रो कर ही रहा है। अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ 12%, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है?
अभी समझते हैं इससे कितना बड़ा फर्क पड़ता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। मान लो 3 लोग हैं, राम, श्याम और घनश्याम। अब इन तीनों ने अलग अलग उम्र में, अलग अलग एज में मेरी ये वीडियो देखी और इन्होंने अलग अलग एज में इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी। मान लेते हैं राम जो है वो 20 साल का लड़का है, 30,000 रुपये महीना कमाता है और उसने ठान लिए बात कि भाई मैं 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दूंगा हर महीने और अगले 40 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो उसने टोटल अमाउंट कितना जोड़ा? 40 साल मतलब 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू हाउ मच? 72,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 40 साल, राइट। तो ये लगभग अमाउंट आएगा 28,80,000 रुपए का। अब मान लेते हैं श्याम की उम्र है 30 साल और अब वो आज ये वीडियो देख रहा है और अब इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करता है। उसकी सैलरी भी 30,000 रुपए की है। अब वो सोचता है कि राम से मैं 10 साल पीछे हो गया, वो 6,000 लगा रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 15,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करूंगा। अब अगर वो 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है हर महीने और अगले 30 साल तक का गोल लेता है कि मैं भी 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो टोटल इन्वेस्ट कितना किया उसने? 15,000 रुपए महीना, 12 में से मल्टीप्लाई कर दूं एंड 30 साल तक वो इन्वेस्ट करेगा, मतलब 54 लाख इन टोटल वो इन्वेस्ट करने वाला है। क्या बात है यार, जबरदस्त पैसा जोड़ लिया इसने तो। अब तीसरा किरदार है हमारा घनश्याम। घनश्याम ये वीडियो देख रहा है 40 साल की एज में। अब वो सोचता है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, मैं राम से भी लेट हूं, मैं श्याम से भी लेट हूं, मेरी तो उम्र ही निकल गई। कोई बात नहीं, मैं 30,000 रुपए कमाता हूं, मैं 30,000 में से 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा। कहीं कहीं से उसको रेंटल इनकम आ रही है, कहीं कहीं से वो अपना खर्चा निकाल लेगा। वो 25,000 रुपए जोड़ने की सोच लेता है और कब तक जोड़ेगा? लगभग 20 साल जोड़ता रहेगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 साल, तो अमाउंट आएगा आपके पास 60 लाख का। ये तो बहुत ज्यादा जोड़ लिया यार, घनश्याम ने तो सबसे ज्यादा पैसा जोड़ लिया। अब दूर से देखने पे ऐसा लगेगा कि घनश्याम है सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो यही है। आपको भी लग रहा है ना? नहीं है। ये अमाउंट तो कुछ मैटर ही नहीं करता। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं आपके होश उड़ा देगा। अगर ये तीनों 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अचीव कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर ये भी सिखा दूंगा मैं आपको। तो अगर ये 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिल जाता है तो क्या होगा, ये जादू मैं चलो आपको दिखाता हूं। तो अभी आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अभी मैं खोल रहा हूं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। आप भी चेक कर सकते हो, HDFC का या कोई भी प्लेटफॉर्म आप खोल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके सबके सिनेरियो को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं घनश्याम के सिनेरियो को। यहाँ पे लमसम तो कुछ इन्वेस्ट किया नहीं था, एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था? 25,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, राइट। तो 25,000 हम लिख लेंगे। कितने सालों के लिए? 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर 20 साल, नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर, मतलब कितने सालों तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने सालों तक आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। तो दोनों हमारे केस के अंदर 20 साल ही था, राइट। और करीब करीब 15% का इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो जो 60 लाख रुपए इन्होंने यहां पे इन्वेस्ट करा वो बन जाता है 3,79 लाख। बहुत बढ़िया यार, 60 लाख रुपए लगाए और लगभग 3.25 करोड़ रुपए मिल गए। अब हम देखते हैं किसका सिनेरियो देखेंगे, हम श्याम का सिनेरियो देखेंगे। श्याम ने भाई 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया, करेक्ट। कितने सालों के लिए किया? 30 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और 30 सालों तक इन्वेस्ट किया, राइट। और कितना इंटरेस्ट मिला उनको भी 15% का इंटरेस्ट मिला। और अगर हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो उनके जो 54 लाख थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया, 10,000 कम भी किया है घनश्याम के मुकाबले, पर 10 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो उनके 54 लाख जो है वो 10 करोड़ 50 लाख रुपए हो गए। कितने? उनके कितने हुए थे? 3,79 लाख। इनके कितने हो गए? 10,51 लाख। अब बारी आती है राम की। राम ने कितने साल में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी? सिर्फ 20 साल की उम्र से, जो कि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इसी एज ग्रुप के आसपास होंगे। तो 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी, लगभग 40 साल तक वो इन्वेस्टेड रहे, राइट। 40 साल तक और 15% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। पर यहां पे जब आप अमाउंट को देखोगे, ये हम 40 कर देते हैं यहाँ पे, जब आप यहाँ पे अमाउंट को देखोगे तो 28,80,000 इन्वेस्ट करने पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला वो मिला 18,84,00,000 का। इज़न्ट दैट अमेजिंग? मतलब सच में ये जबरदस्त चीज है यार। मतलब बहुत क्लियर है, जितनी जल्दी उम्र में आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिल गई, जितनी जल्दी आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, जितना ज्यादा टाइम कंपाउंडिंग को मिलेगा, उतना ज्यादा तगड़ा रिजल्ट आपको आपके कॉर्पस में मिल सकता है। अब ये 28 लाख का 18 करोड़ तो तब हुआ जब सिर्फ 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, विच इज वेरी वेरी एवरेज। अगर राम थोड़ा सा सीख के, थोड़ी सी मेहनत करके अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिर्फ 3% से बढ़ा देता है, मतलब कि 15% की जगह 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि सीखने से तो भाई साहब लोग 25-25, 30-30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। ये भी हम आगे इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर सिर्फ 3% से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया तो कितना अमाउंट बन गया? 18 करोड़ की जगह पे 51 करोड़। कैन यू सी दिस?
मतलब कितना बड़ा गैप है इस अमाउंट के अंदर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रिच पीपल नो एंड दे डू द सेम थिंग्स, बट उनमें से कोई भी आपको कभी सिखाएगा नहीं, और हमारे घर परिवार में भी हमारे को ये नॉलेज कभी मिलती ही नहीं है। हर एक अमीर इंसान स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा है, वो 12%, 15%, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, पर मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से भाई शेयर मार्केट तो जुआ है, शेयर मार्केट तो सट्टा बाजार है, शेयर मार्केट में तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैंने भी अपने परिवार में ये बातें सुनी, आपने भी, हम डैम श्योर आपने ये बातें सुनी होंगी, बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। शेयर मार्केट अगर समझदारी से किया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अगर आप इस पे कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, मैंने एक वीडियो डिटेल्ड बनाई थी शेयर मार्केट के बारे में कि आप इन्वेस्टमेंट्स के छोटे छोटे स्टेप्स, पहला कदम आप शेयर मार्केट में कैसे डालोगे। अगर वो वीडियो देखनी हो, उसे लाखों लोगों ने बहुत पसंद किया है, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो। फिलहाल आपका दिमाग थोड़ा तो जरूर खुला होगा कि 25-30 हजार कमाने वाला इंसान 51 करोड़ का आदमी कैसे बन सकता है यार। यहाँ पे जो मेजर कंसेप्ट काम करता है उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक मिडिल क्लास आदमी जो 25,000 रुपए महीना कमाता है, वो ये वीडियो देखता है, वो सोचता है कि मैं भी कंपाउंडिंग को काम पे लगाऊंगा, और वो सोच लेता है कि भाई 5,000 रुपए महीने का जोड़ना है, मुझे इन्वेस्ट करना है, और बेयर मिनिमम 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे लेना है। अब अगर पहले साल में वो 5-5 हजार रुपए हर महीने जोड़ रहा है, तो पहले साल में कितना पैसा जोड़ा? 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज पे जब 12% का इंटरेस्ट लगा तो कितना बना? 7,200 रुपीज का उसको इंटरेस्ट मिला। तो अगले साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हो गया? 67,200 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही है कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो अमाउंट बनेगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो अमाउंट बनेगा उस, मतलब इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते थे एट्थ वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। सोच के देखो कि मिडिल क्लास आदमी अगर ये सोच लेता है कि भाई मैं अब 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करना बंद कर दूंगा, पहले साल जितना जोड़ लिया, अब उसी पैसे को वहां पे छोड़ दूंगा और उस पे इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। तो पहले साल में कितना था? 67,200। दूसरे साल में वही अमाउंट बन जाएगा 75,624 रुपीज। तीसरे साल में वही अमाउंट बन जाएगा 84,925 रुपीज। चौथे साल में यही अमाउंट 94,411 रुपीज, और ये बढ़ता ही चला जाएगा। अब आप सोच के देखो एक बार, अगर एक मिडिल क्लास आदमी कंपाउंडिंग का इतना ज्यादा फायदा उठा सकता है, तो एक रईस आदमी, एक अमीर आदमी कितना फायदा उठाता होगा। जो कैलकुलेशन अभी आप देखने वाले हो ना, आपके सच में होश उड़ जाएंगे। मान के चलो एक रईस आदमी है, 10 करोड़ रुपए उसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब उसके पास कितने ज्यादा तरीके हैं, अलग अलग तरीके अपने पैसे को ग्रो करने के। अमीर लोगों की सच में रेस यही होती है कि उनको अपने पैसे को डबल करना है, जितनी ज्यादा जल्दी वो डबल कर सकते हैं। वो इसी तलाश में होते हैं कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, कौन सा ऐसा तरीका मिल जाए जिससे जल्दी से जल्दी मैं अपने पैसे को डबल कर पाऊं। फॉर एग्जांपल, ये अमीर आदमी रियल एस्टेट को समझता है। आपने भी अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो रईस ही बन रहे हैं रियल एस्टेट की वजह से। तो ये भी रियल एस्टेट को समझता है और यहीं पे अपने पैसे को ग्रो करता है। अब जरा इस अमीर आदमी की कैलकुलेशन समझते हैं। अब मान लीजिए 2 करोड़ रुपए उस इंसान ने अपने पास सेव रख लिया, कहीं इमरजेंसी फंड के लिए सेव रख लिया, या कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, लिक्विड रहा वो। बचे हुए 8 करोड़ रुपए से 5 करोड़ का उसने लिया एक बहुत जबरदस्त सा लैंड, 3 करोड़ रुपए लगा के उसने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसमें 4 फ्लोर्स बना दिए। अब जिस जगह पे 5 करोड़ का लैंड मिलेगा, उस जगह पे एक फ्लोर कम से कम 3 करोड़ रुपए का तो बिकेगा। तो जब 4 फ्लोर बेचेगा वो बिल्डर, तो एक फ्लोर का 3 करोड़, यानी कि 4 फ्लोर्स का 12 करोड़ रुपया। लगाए कितने थे? 8 करोड़। बनाए कितने? 12 करोड़। सिंपल कैलकुलेशन, कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 करोड़ रुपए का। इसको बोलेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। हाँ, टैक्सेशन इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर, पर बिजनेसमैन का यही तो फायदा होता है। रईस हमेशा अपने टैक्सेस को मैनेज करते हैं। आगे कभी किसी वीडियो के अंदर ये भी मैं आपको सिखा दूंगा कि टैक्सेशन मैनेज कैसे किया जाता है। बट अगर हम यहां पे देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, सीधा 4 करोड़ रुपए कमाए उसने। अब कितना टाइम लगता है एक बिल्डिंग को बनने में? लगभग 18 महीने से लेकर 24 महीने तक का, मतलब 2 साल का। अब 2 साल के अंदर अगर 8 करोड़ को लगा के 12 करोड़ बनाए जा रहे हैं, यानी कि 4 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है 2 साल में, तो 1 साल का प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए का हुआ। अब अगर 8 करोड़ लगा के 2 करोड़ रुपए का पैसा बढ़ रहा है, तो ये परसेंटेज के हिसाब से कितना हुआ? 25%। अब अगर अमीर आदमी ये चीज सीख चुका है कि उसे 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है हर साल, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो अगले 10-12 साल के अंदर अपने पैसे को कितना ज्यादा ग्रो कर देगा। इसके लिए मुझे कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। अब पहले साल में उसके पास थे 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ पे 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है वो इंसान हर साल। कितना बन गया दोस्त? देखते हैं जरा। 25%। तो पहले साल में कितना बन गया? 10 करोड़ हो गया। दूसरे साल में अगेन 10 करोड़ का 25%, राइट? फिर देखते हैं कितना बन गया। दूसरे साल में 12.5 करोड़ हो गए। अब तीसरे साल में अगेन अगर हम देखते हैं, 12.5 करोड़ को उसने मल्टीप्लाई किया, तो तीसरे साल में 15 करोड़ रुपए हो गए। चौथे साल में कितने हो गए? 19.5 करोड़। पांचवें साल में कितने हो गए दोस्त? 24.4 करोड़। इसी तरीके से 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर,
11th ईयर एंड नाउ वी हैव 12th ईयर। सिर्फ 12 साल के अंदर वो 8 करोड़ रुपए को 116 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर चुका है आदमी। दिस इज एग्जैक्टली हाउ रिच पीपल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग देयर वेल्थ। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगे कि 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है यार। आई एग्री, बहुत ज्यादा है। बट आप अपने आसपास ना कुछ भी अगर बिजनेसमैन हो तो उनसे पूछना, हर एक बिजनेसमैन 25-30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके लिए बहुत आम बात है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका फोकस यही होता है कि वो 2-3% का मंथली इंटरेस्ट निकाल लें अपने बिजनेस से, अपने पैसे को 2-3% के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर 2% के हिसाब से कर रहे हैं तो साल का कितना हुआ? 24%। अगर 3% के हिसाब से कर रहे हैं तो लगभग साल का 36%। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव, बट मेरे दोस्त, दिस इज द हार्श रियलिटी। अमीर आदमी मेहनत करके तो पैसा कमा ही नहीं रहा। वो या तो लोगों से काम करवा रहा है या फिर अपने पैसे से काम करवा रहा है। अब अगर आप भी ये रिटर्न्स चाहते हो, पैसे से पैसा बनाना चाहते हो, तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा बिल्कुल भी नहीं है तो क्या करोगे आप? चिंता मत करना, इसी वीडियो के अंदर आगे इसका सोल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूं। अब अगर इस वीडियो के अंदर अभी तक आपने कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि भारत के हर एक यंगस्टर तक फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंच जाए। अब हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पे बिल्कुल यकीन ही ना हो रहा हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है कि हम सब मिडिल क्लास से आते हैं और हमारे घर परिवार में ऐसी बातें कभी भी नहीं होती। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर से बाउंस कर रहा हो कि आशुतोष पगला गया है, क्या बातें करे जा रहा है। बट मेरे भाई, एक बात याद रखना, जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे ना, अमीर बनना आपके लिए एक सपने जैसा ही होगा। मुझे भी ये बात एक दिन में समझ नहीं आई थी, 4-5 साल लग गए थे सीखने में। बट आज जब मुझे ये बातें पता है तो मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इंसान इसको सीखे और तुरंत इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे। चलिए अब मैं आपको ना एक और जबरदस्त कैलकुलेशन दिखाता हूं, आपके दिमाग के सारे घोड़े खुल जाएंगे। मान लो एक आदमी है, कहता है कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है। वैसे 1 करोड़ कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछले 7 साल की जर्नी में मेरी छोड़ो, मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए, मेरे जो मेंटीज हैं जिन्होंने मुझसे सीखा और करोड़ों रुपए कमा लिए। तो 1 करोड़ कमाना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं कहता हूँ 1 करोड़ छोड़ो, आप थोड़ी सी मेहनत करके क्या 80,000 रुपए महीने की इनकम तक पहुंच सकते हो? कुछ नया स्किल सीखना पड़ेगा, कुछ भी आपको नई मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपको फोकस करना है कि आप 80,000 रुपए महीने की इनकम तक पहुंचो। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये 80,000 रुपए आपको 1 करोड़ तक कैसे पहुंचाएंगे, अभी बताऊंगा मैं। बट आप पहले ये फिगर आउट सच में कर लो कि 80,000 रुपए महीने तक आपको कैसे पहुंचना है। वैसे मेरी कंपनी में भी हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ट्रेन करते हैं कि कैसे आप किसी भी हाई पेइंग स्किल को सीख के उसको मोनेटाइज करके अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हो। मान लो आपने कोई भी नई चीज सीख लिया, आपने इंस्टाग्राम सीख लिया, कंटेंट क्रिएशन सीख लिया, आपको टेक के अंदर इंटरेस्ट है, आपने यूट्यूब पे वीडियोस, रिव्यू वीडियोस बनानी सीख लिया, आपने फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पेज पे दोनों पे डालना शुरू कर दिया। किसी भी तरह से आपको ये फिगर आउट करना है कि अगले 1 साल के अंदर आप 80,000 रुपए की महीने की इनकम तक कैसे पहुंचोगे। अब अगर बिल्कुल भी ना समझ आ रहा हो कि 80,000 की इनकम तो आपको बहुत ज्यादा लग रही हो, तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं एक फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप उसको फिल कर देना। मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगी कि आप 80,000 तक की इनकम तक कैसे पहुंच सकते हो। अब अगर एक बार आप 80,000 की इनकम पे पहुंच जाते हो, आपका प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि सिर्फ 40,000 रुपए में 50% ऑफ इनकम के अंदर आपके सारे खर्चे निकालोगे आप, और 40,000 रुपए अब आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, 40,000 रुपए तो हर महीने इन्वेस्ट करना ही करना है। अब इससे होगा क्या? अगर आपने 40,000 रुपए 10 साल तक इन्वेस्ट कर दिए तो कंपाउंडिंग इसमें क्या गेम प्ले करता है, चलिए देखते हैं। तो अगेन हम आ गए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, और 40,000 रुपए अगर हम महीना इन्वेस्ट करते हैं, 10 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपाउंडिंग क्या करेगी? कंपाउंडिंग की पावर मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये नॉलेज मुझे भी आपकी तरह घर से नहीं मिली थी, बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, और आज मेरी भी सारी वेल्थ सिर्फ इस कंपाउंडिंग की वजह से मल्टीप्लाई करती जा रही है। आज आपको ये भी दिखा दूंगा मैं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा ना, तो मैं कितना पैसा छोड़ के जाऊंगा। तो देखते हैं, 10 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हो, 40,000 रुपए आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपको वही ऑन एन एवरेज 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो ब्रावो, आप 10 साल के अंदर करोड़पति स्ट्रेट अवे बन जाते हो। आपका पैसा 1.11 CR तक होता है। अब होगा क्या, जब 10 साल के अंदर आपका पैसा इतना बढ़ गया, हो सकता है आने वाले टाइम में आप इतना ग्रो कर जाओ 4-5 साल में मेहनत करते करते कि आपको इतने पैसे की जरूरत ही ना पड़े। मेरे केस में यही हुआ, मैंने बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी, और मैंने यही सोचा था कि 10 साल तक इन्वेस्ट करूंगा और उसके बाद करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन जब जर्नी में हम मेहनत करते चलते हैं तो 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप इतने ज्यादा ग्रो कर जाओगे, आपको ये अमाउंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने इसी पैसे को छोड़ दिया 10 साल की जगह 20 साल तक के लिए, देन लेट्स सी, सेम इंटरेस्ट पे आपका पैसा अगेन यहाँ पे 6 करोड़ तक ग्रो कर चुका है। आपका जो 1.1 CR था वो अब 6.06 CR हो चुका है। और अगर इस पैसे को हमने थोड़े टाइम और छोड़ दिया और हमने कहा जी 30 साल तक हम इन्वेस्टेड रहेंगे, हम नहीं छेड़ रहे अपना पैसा, हमें जरूरत ही नहीं है, राइट, तो यहाँ पे यही पैसा आपका 6 करोड़ की जगह
28 करोड़ बन चुका है। गरीब आदमी हमेशा चकाचौंध में उलझता है कि भाई ये तो देखो ये कैसे अमीर बन गया, बहुत ज्यादा अमीर बन गया। कभी भी सीखने की, समझने की कोशिश नहीं करता, और अमीर आदमी कभी सिखाता भी नहीं। कोई भी रईस आदमी अपने सीक्रेट्स क्यों शेयर करेगा यार। तो 40,000 रुपए आप मंथली इन्वेस्ट कर पाओ, इसके लिए प्राइमरीली आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपकी मेन इनकम स्ट्रीम वो बढ़ती चली जाए, आप इतना पैसा कमा पाओ। और हमारे प्लेटफॉर्म पे हम यही फोकस भी करते हैं कि एक इंसान दो चीज़ों को अच्छे से सीख पाए। एक तो वो तगड़ी स्किल सीख ले, कोई भी ऐसी स्किल जो उसको जल्दी पैसा कमा के दे दे। दूसरा, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए ताकि जो स्किल वो सीख रहा है उसको यूटिलाइज करके तुरंत वो अपनी जिंदगी में ग्रो कर पाए। अब बहुत सिंपल तरीके से आपने सीख लिया कि सिर्फ 40,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप करोड़पति कैसे बन सकते हो। बट ये तो गेम था सिर्फ तब जब आपको 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। wanna see the magic? अब अगर आपने बड़े बिजनेसमैन, बड़े इन्वेस्टर्स की तरह थोड़ी सी मेहनत करी और ये सीख लिया कि अपने पैसे को आप 2% के हिसाब से मंथली ग्रो कैसे करोगे, जो कि सीखा जा सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। कोई भी चीज इस दुनिया में सीखी जा सकती है, बस आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको सीखना क्या। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका फोकस ही क्लियर कर रहा हूं कि सीखना क्या है। छोटे छोटे गांव के अंदर भी ऐसा होता है कि 3% 4% पे तो लोग अपना पैसा ब्याज पे चढ़ा देते हैं। आप कोई भी बिजनेस को समझ के, इन्वेस्टमेंट्स को समझ के, स्विंग ट्रेड करके, कोई भी ऐसी ट्रेडिंग करके महीने का 2% अपना पैसा कैसे ग्रो करना है, ये तो सीख ही सकते हो। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर देना। इसी चैनल पे आने वाली कुछ वीडियोस में ये सेम चीज मैं आपको सिखा दूंगा। तो अब मान लेते हैं कि आपने मंथली अपने पैसे को 2% के हिसाब से ग्रो करना सीख लिया, दैट्स ईयरली 24%। अब अगर एक साल का लगभग 24%, मान के चलो अगेन आप 40,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हो, पर आपने सीख लिया कि अपने पैसे को सालाना लगभग 24-25% के हिसाब से कैसे ग्रो करना है। तब देखते हैं कैलकुलेशन क्या कहती है। 40,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ सेम है, लेकिन 10 साल हम देखते हैं, 10 साल के अंदर अंदर हमारा पैसा, अगर हम ऑन एन एवरेज 25% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो हमने 48 लाख रुपीस इन्वेस्ट करा, लेकिन वही 48 लाख रुपीस 2 करोड़ रुपए बन जाते हैं 10 साल के अंदर अंदर। अगर हमारा अगेन वही होता है कि हमने 10 साल में खुद इतना ग्रो कर लिया कि हमें अपने पैसे को निकालने की जरूरत नहीं है, और 20 साल तक हमने अपने पैसे को छोड़ दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो दोस्तों आपके जो 2 करोड़ थे वो अब 27.44 करोड़ हो गए, 27 करोड़ रुपीस हो गए हैं। और अगर 10 साल और छोड़ दिया ना, आपको मजा आ जाएगा। जो मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको देख के आपको सच में मजा आ जाएगा कि अगर आपने 10 साल और छोड़ दिया तो ये अमाउंट बन जाता है 327 करोड़ का। कितने का? 327 करोड़ का। क्या मैं कोई गलती कर रहा हूं क्या? वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये रियलिटी है जो कि हमें कभी भी सिखाई ही नहीं जाती, और ऐसे बहुत सारे रईस लोग अपने पैसे को ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ आपको इसके बारे में नहीं पता। इतना सारा पैसा एक जन्म में कमा पाना पॉसिबल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, और बहुत सारे लोग इतना पैसा कमा भी रहे हैं, बस आपको इसके बारे में नहीं पता क्योंकि आपके आसपास इस तरह की कोई बात ही नहीं होती है। मिडिल क्लास परिवार में कभी ये चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती हैं। बट आज आपने सीख लिया, आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि जल्दी से जल्दी आप इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट वहाँ पे आएगा, और असली रिजल्ट आखिरी के कुछ सालों में ही आते हैं। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, असली जो रिजल्ट आया ना, यहाँ इतने सालों तक तो रिजल्ट बहुत कम है, रिटर्न्स बहुत कम है। असली रिटर्न जो है वो आखिरी के 10% सालों के अंदर आया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। अब जब हमारे आसपास इस तरह की कोई बात होती ही नहीं, हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, तो हमारा दिमाग इस तरह की बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। मुझे भी ये बातें डाइजेस्ट करने में बहुत सारा टाइम लगा था। अब लास्टली एक कैलकुलेशन ऐसा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसको देखने के बाद हो सकता है आपके अंदर मेहनत करने की, दबा के मेहनत करने की, खूब सारा पैसा कमाने की बहुत जबरदस्त इच्छा जागृत हो जाए, और आज से 2-3 साल के बाद इसी वीडियो पे आके आप मेरे को थैंक यू बोल के जाओ। मान के चलो आपने बहुत सारी मेहनत करी, और आने वाले 2-3 साल के बाद आपने अपनी मंथली इनकम को 7-8 लाख रुपए महीने पे पहुंचा दिया। बहुत इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, पर मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सेम चीज सिखा दिया। डिस्क्रिप्शन का फॉर्म भर देना, हो सकता है आने वाले किसी बैच के अंदर आपको भी सीखने का मौका मिल जाए। पर अगर नहीं भी मिलता है तो 2-3 साल छोड़ो, हो सकता है 7-8 साल के अंदर आप सेम इतनी इनकम करने लग जाओ, और फिर आप ये ठान लो कि मैं भाई 5 लाख रुपए, अगर 7-8 लाख रुपए आप कमा रहे हो तो 5 लाख रुपए आप ठान लेते हो कि भाई मैं अब इन्वेस्ट करूंगा, और मैं अपनी आने वाली पुश्तों के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के जाना चाहता हूं। आपने अपने मन के अंदर ये ठान लिया, आपने सोच लिया कि भाई मुझे जितनी गरीबी देखनी थी ना, मैंने देख ली। अब मेरे परिवार में, मेरे खानदान में, मेरे लीनियज के अंदर, मेरे पुश्तों में, मेरे पड़पोतों में कोई एक इंसान भी ऐसा ना रहे जिसको ये गरीबी कभी भी दूर से भी देखनी पड़े। और आपने सोच लिया कि भाई मैं अब 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, जब तक जिंदा हूं तब तक करता रहूंगा। मेरे बाद मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगा कि सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता रहे, और अगले 99 सालों तक आप ये सेम चीज अगर इन्वेस्ट करते हो तो क्या होगा, एक बार जरा हम अपने स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं आपको, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जस्ट आपको मजा आ जाएगा देख के। अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं
और मैक्सिमम पे चल रहे हैं हम 99 सालों तक के लिए इन्वेस्ट होते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेके चलते हैं बहुत ही एवरेज लेके चलते हैं 14% का। तो आप अपने परिवार के लिए ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, lakhs, 10 lakhs, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 41 लाख करोड़, 41 लाख करोड़ अपनी फैमिली के लिए छोड़ के चले जाओगे। कितने सालों में? सिर्फ 99 सालों के अंदर। वो कहता है ना, हर एक मिडिल क्लास परिवार में एक इंसान ऐसा जरूर पैदा होता है जो पूरे नस्ल की शक्ल बदल के रख देता है। आज आप ये वीडियो देख चुके हो, अब आप ये सोचो कि आपको अपने परिवार में वो इंसान बनना है क्या। आज जो कुछ भी आपने इस वीडियो के अंदर सीखा है वो सब कुछ नहीं है, ये 1% भी नहीं है। और मैं अगर बोलूँ कि मुझे सब कुछ आता है तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं भी आज के टाइम पे हमेशा हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख ही रहा हूँ। पर जो नॉलेज आपको आज दी गई है ना, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इसी नॉलेज के दम पे मैं प्राउडली ये बात बोल सकता हूँ कि आज दुनिया के टॉप 1% पॉपुलेशन के अंदर मैं भी आता हूँ। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस नॉलेज कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द रेस्ट ऑफ 99% पीपल। लास्ट में मैं आपसे बस ये बोलना चाहूंगा कि मेजरली 2 बातों पे बहुत ज्यादा फोकस करो। पहला ये कि जो भी आप पैसा कमाते हो मैक्सिमम अमाउंट को इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी आपसे बन पड़ता है मैक्सिमम वो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि असली अमीर आप सच में तभी बन पाओगे जब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और वो और ज्यादा पैसा बनाएगा। तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि कंपाउंडिंग को उतना ज्यादा टाइम मिलेगा और उतना ही ज्यादा कॉर्पस आपका बड़ा होके आपको ही मिलने वाला है। अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्ट करूं कहां पे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसके ऊपर हम अलग से एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो अगर आप रिस्क टेकर हो, अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर थोड़ा सा कम रिस्क ले सकते हो, डेप्ट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल सेफ चलना चाहते हो इंश्योरेंस के अंदर कर सकते हो, एफडी के अंदर कर सकते हो। वैसे एफडी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, पर फिर भी एज एन ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, एफडी भी है, पीपीएफ भी है। इसके अलावा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको देखना है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, और वो हम आने वाली कुछ वीडियोज़ में इसको भी कवर कर लेंगे। इफ यू नीड दैट वीडियो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो। तो ऑप्शंस वाकई में ढेरों हैं। तो पहला ऑप्शन आपका यही होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरा फोकस आप ये करो कि आपको जिंदगी में एक लीप कैसे मिल सकता है। लीप का मतलब होता है एक बड़ी छलांग कैसे मिल सकती है। आज अगर आप 25,000 कमा रहे हो, अगर आप जॉब ही करते रहोगे ना तो 25 का 30 मिल जाएगा, 30 का 35 मिल जाएगा, पर 25 का 50, 50 का 1 लाख, 1 लाख से 3 लाख ये जंप नहीं मिल पाएंगे अगर आप जॉब ही करते रहेंगे। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे एक लीप मिल सकती है जिंदगी। ऐसा क्या करूं जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। जब आप जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज को लेकर रेडी होते हो ना, आपको अपने आप ही अपने आसपास बहुत सारे मौके दिखने लग जाते हैं। दिक्कत सिर्फ उनको होती है जो मौकों के लिए अपना दिमाग बिल्कुल बंद रखते हैं। हर एक अच्छी चीज, हर एक अच्छा प्लेटफॉर्म, हर एक अच्छा मौका उनको एज अ स्कैम दिख रहा होता है। तो सिंपली आप कोई भी तरीका चुनो, कोई भी कोर्स देखो, कुछ भी करो, आपका मेजर फोकस यही होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है और ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना। अगर ये सिंपल सी बात फॉलो कर ली ना, तो आने वाले 10 सालों के अंदर आप और आपके बच्चे दोनों आके इसी चैनल मुझे थैंक यू बोल के जाएंगे। और एक आखिरी बात याद रखना, अकल कभी भी बादाम खाने से नहीं आती, अकल आती है ठोकर खाने से। अब आप कितनी ठोकरें खा खा के अकल आएंगी वो डिपेंड करता है कि आप किस इंसान से सीख रहे हो, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। एक मतलब बुरा मत मानना, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट एक सेंट्रो चलाने वाला आदमी कभी भी आपको ये नहीं बता सकता कि BMW कैसे लेनी है। वो वही बता पाएगा जिसका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस उस लेवल का हो। तो जब कभी भी इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, अपने पैसे को मैनेज करने की बात आती है, ज़्यादा पैसा कमाने की बात आती है, ध्यान देना कि आप सीख किससे रहे हैं। क्या उसका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस वैसा है? क्या आप उसके जैसा बनना चाहेंगे? अगर ऐसा है, अगर ऐसा कोई भी इंसान आपको लाइफ में मिलता है, उस बंदे के साथ चिपक जाओ च्युइंगम की तरह, और जितना ज्ञान निचोड़ सकते हो, जितना कुछ सीख सकते हो, सीखना शुरू कर दो। अब अगली वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो गरीब आदमी बार बार करता है और अमीर आदमी उन्हीं गलतियों को अपने फेवर में यूज कर लेता है। तो ये वीडियो गलती से भी मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जानना चाहते हो जो कभी भी बंद नहीं हो सकते, जो एवरग्रीन बिजनेस आइडियाज हैं, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना।